हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं लुसेंट आधुनिक भारत के इतिहास में टॉपिक कवर करेंगे सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेस्ली। हम टॉपिक कवर कर रहे थे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल में ही हम कवर कर लिए थे रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, सर जॉन मैकफरसन और सबसे इम्पोर्टेंट जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। हम इनको कवर कर लिए थे। आज हम कवर कर रहे हैं सर जॉन शोर। देखिए, सर जॉन शोर 1793 से 98 तक रहे थे। इन्होंने कोई खास ज़्यादा काम नहीं किए थे। इन्होंने बस अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। क्या अपनाई थी? अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। आगे है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली मतलब अहस्तक्षेप मतलब ये हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ऐसे हम डिटेल से अहस्तक्षेप की नीति के बारे में एक वीडियो बना देंगे। इसके बाद कह रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी इसने सहायक संधि इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। तो सहायक संधि किसने शुरू की? लॉर्ड वेलेस्ली ने। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। और भारत में जो है सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पहले किसने किया था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 ईस्वी में, मैसूर 1799 ईस्वी में, तंजौर अक्टूबर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा दिसंबर 1802 में, बरार एवं भोसले दिसंबर 1803 में, सिंधिया 1804 में। एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर था। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। मतलब क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया। 1799 में टीपू सुल्तान कब मारे जाते हैं? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारे जाते हैं। इसी ने 1800 में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तो इसी ने जो है कलकत्ता में नागरिक सेवा भर्ती के लिए और युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करते हैं। 1854 में अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। जो कब तक चला? 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा दिया जाता था ताकि वो भारतीय भाषा जो है सीख पाए और यहाँ पे रूल कर सकें। नेक्स्ट है 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलबरी में एक ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज खोला गया, जहां नवयुवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। कितने वर्ष की प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई? 2 वर्ष के भारतीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था ताकि वहाँ पे जो है वो शासन भारत में वो अधिकारी बन के भारत में शासन कर सके। आगे है कि यह स्वयं बंगाल का शेर कहा करता था और लॉर्ड वेलेस्ली जो है स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ 1805 में, परंतु शीघ्र ही उनकी क्या हो जाती है? शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाती है। आगे है सर जॉन बारलो 1805 से 1807। 1806 में वेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह इसके काल में महत्वपूर्ण घटना है। तो याद रखिएगा कि सिपाही विद्रोह किसके काल में हुआ था? सर जॉन बारलो के काल में 1805 से 1807 तक। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813। इसके काल में रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि मध्यस्थता चार्ल्स मेटकॉफ हुई। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ। कह रहा है कि इसी के काल में रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि मध्यस्थता चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी और इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ। तो पूछेगा कि चार्टर एक्ट 1813 किसके शासनकाल में पास हुआ? तो लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में, जो रहे थे 1807 से 1813 तक। आगे है लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823। लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में हुई। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगौली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। तो आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत कैसे होता है? संगौली की संधि के द्वारा। और आंग्ल नेपाल युद्ध होता कब है? तो 1814 से 1816 तक। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पूछा जाएगा कि पिंडारियों का दमन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के पिंडारी जंगल में रहते थे और ये मराठा को गोरिल्ला युद्ध करने में मदद कर रहे थे। गोरिल्ला युद्ध का मतलब होता है छुप करके वार करना।
आगे है पिंडारियों प्रमुख नेताओं एवं बासिल मोहम्मद, चीतू एवं करीम खां थे। पिंडारियों के प्रमुख नेता कौन कौन थे? बासिल मोहम्मद, चीतू एवं करीम खां। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया और लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर देते हैं। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने प्रेस पर जो प्रतिबंध था उसको समाप्त कर देते हैं और प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में 1822 में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम का लागू किया गया। भी आई है, पूछेगा कि टेनेंसी एक्ट कब लागू किया गया? 1822 में। किसके काल में? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। नेक्स्ट है लॉर्ड एम हर्स्ट। लॉर्ड एम हर्स्ट रहे थे 1823 से 1828 तक। यहाँ पे देखिए, ये देखिए लॉर्ड एम हर्स्ट जो रहे थे 1823 से 1828 तक। लॉर्ड एम हर्स्ट में के समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 लड़ा गया। 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडबू की संधि हुई। यांडबू की संधि किसके बीच होती है? 1826 में होती है, बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच होती है। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय हुआ। तो पूछा जाएगा बैरकपुर का सैन्य विद्रोह किसके समय हुआ है? तो लॉर्ड एम हर्स्ट के समय बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ 1824 में। ये भी पूछा जा सकता है बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडबू की संधि कब हुई? तो 1826 में। ये भी पूछा गया अंग्रेजों और बर्मा के बीच कौन सी संधि होती है? तो यांडबू की संधि। और किसके काल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है? तो लॉर्ड एम हर्स्ट के काल में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉर्ड विलियम बेंटिंग कवर करेंगे। 1828 से 1835 तक रहे थे। ये थोड़ा बड़ा है और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम कल इसको कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।